नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में एक और रिबाउंड देखने को मिला है, तो क्या यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा या दोबारा से सेल ऑफ का शिकार होगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो उन पे भी आप ज़रूर फोकस करिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मैं कोई मार्केट में कोई बड़ा सेल ऑफ प्लान नहीं कर रहा हूं और ना मुझे लगता है कि मार्केट आज गिरेगा। मार्केट इस रेंज के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई देगा आपको। ये मॉर्निंग में गिरा था, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज रहा, आया सेम लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और फिर पूरे दिन इसने ऑलमोस्ट जो हमारी रेंज थी उसके बीच में ही कामकाज किया देखा जाए। और एंड ऑफ द डे जाके ये एक मोमेंट आया है जो कह सकते हैं एक्सपायरी की वजह से, और फिर निफ्टी की कह सकते हैं जो एक्सपायरी थी वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये एक्स्ट्रा मोमेंट यहाँ पे मार्केट में बना है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोली थी कि ये लेवल जो अगर ब्रेक होता है 43,400, तो मैं यहाँ पे कोई एग्रेसिव प्लान नहीं करने वाला हूँ सेलिंग के लिए, क्योंकि इसका मैं आपको लॉजिक अभी बताऊंगा कि क्यों एग्रेसिव सेलिंग प्लान नहीं कर रहा था मैं, और आज के दिन में क्यों नहीं मार्केट गिर सकता, उसके पीछे का रीज़न क्या था उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने ये ब्रेक किया, ब्रेक करने का एक दो कैंडल बनाई, उसके बाद दोबारा से इसी चैनल में कामकाज करने लगा, उसके बाद इसने इसको ब्रेक नहीं किया और फिर सेकंड हाफ में ये रिकवरी होके डे हाई का टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि अगर ये यहाँ पे टाइम पास करता रहेगा तो सेकंड हाफ में आपको डे हाई का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। फिर निफ्टी का भी डे हाई का टारगेट हिट हो गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। आज 43,400 ब्रेक हुआ, डेफिनेटली बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर थे उन्होंने आराम से दबा के शॉर्ट किया होगा। 43,300 की पुट ली होगी, 43,200 की पुट ली होगी डेफिनेटली, और वो पुट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं काटी होगी टिल द जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँच गया होगा। ठीक है ना, बहुत से लोग तो कैरी फॉरवर्ड भी लेके गए होंगे और उनको अपना पूरा पूरा लॉस उन्होंने अपनी स्क्रीन के साथ आराम से उसको झेला होगा, और बहुत से लोग तो कैरी फॉरवर्ड भी लेके गए होंगे। मैंने आपको क्लियरली मॉर्निंग में एक पॉइंट बताया था, कल भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर यहाँ पे इसको नीचे जाना है ना, मतलब मैं बड़ा प्लान कब करूँगा। बड़ा प्लान कब होता है? बड़ा प्लान होता है जब कोई लेवल कम से कम 2 से 3 बार टेस्ट हो जाए, उसके बाद अगर वो ब्रेक हो रहा है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो उसी डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, और ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो मैंने बोला था, कल भी बोला था कि अगर ये इसी फ्लो में तोड़ता है तो मैं कोई एग्रेसिव प्लान नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि यहाँ पे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। ठीक है ना। अब रिटेल ट्रेडर का दिमाग में क्या आता है, फोमो की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से वो क्या करते हैं, उनको लगता है अरे यार मार्केट गिर जाएगा, मैं मिस हो कर दूंगा, तो वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर मार्केट थोड़ा सा रिकवर होता है, उनको थोड़ा सा लॉस हो रहता है, फिर मार्केट साइडवेज चला जाता है, साइडवेज जाने के बाद उनको धीरे धीरे प्रीमियम डिके होता रहता है धीरे धीरे, और उसके बाद सडन बाइंग आती है, वो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डाइल्यूट होता है। वो जब डाइल्यूट होना स्टार्ट होता है तो उनको लगता है ये दोबारा से नीचे आ सकता है इसलिए वो उसको और होल्ड करते हैं या फिर एवरेज आउट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता जाता है और उनकी पुट की पोजीशन उनको लॉस कंटिन्यू देती रहती है। तो ये चीज़ आप समझ लो कि इसके नीचे मैं सेल कब प्लान करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। मान लो ये सेकंड अटेम्प्ट में आता है, इसको सेम ब्रेक करता है यहाँ पे, तो भी मैं एग्रेसिव प्लान नहीं करूँगा, फिर पुल बैक आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन तीसरा अटेम्प्ट जो होगा, उस अटेम्प्ट में मैं एग्रेसिव प्लान करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है ना। जस्ट लाइक अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो, तीसरे अटेम्प्ट के बाद ही मैं इसमें एग्रेसिव सेल प्लान करूँगा। आप देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, पुल बैक आ गया, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। सेकंड अटेम्प्ट में ये आया, सेम लेवल पे इसने एंड ऑफ द डे पे ब्रेक दिया था तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट नेक्स्ट डे सेम लेवल से बाउंस हो गया, ठीक है। फिर ये तीसरे अटेम्प्ट में आया, सेम लेवल से बाउंस हो गया, ठीक है, तीसरे अटेम्प्ट में। चौथे अटेम्प्ट में वन वे में चला गया, यानी पैसा कहाँ बना, पैसा बना चौथे अटेम्प्ट में, यानी तीसरे अटेम्प्ट के बाद पैसा बना है। यहाँ पे तो कोई पैसा बना ही नहीं है, यहाँ पे भी कोई पैसा नहीं बना, इवन यहाँ पे भी कोई पैसा नहीं बना, ठीक है, पुल बैक आ गया।
पैसा कहाँ बना, यहाँ पे बना। तो पहला और दूसरा अटैम्प्ट तो मैं अटैम्प्ट करता ही नहीं हूँ। मेरे को पता है यहाँ पे कि अगर मैं पुट लूँगा तो मेरे चांसेस फंसने के बहुत ज़्यादा हाई हैं। यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग तभी आती है, कुछ इवेंट हो या मार्केट बहुत ड्रास्टिकली गिरता है तभी फॉलो अप सेलिंग आती है, नहीं तो नहीं आती है। जब ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कोई ऐसा ट्रेंड रिवर्सल कहीं हुआ नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो ये सपोर्ट ले जाएगा। ठीक है, तो चौथे अटैम्प्ट में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 43,500 यानी 43,400 अगर यहाँ से तीसरे या चौथे अटैम्प्ट में ब्रेक होता है तो आप एग्रेसिव पुट बाय करिएगा। मींस तब आपको 43,000 की पुट बाय करनी है, 42,900 की पुट बाय करनी है, 42,800 की पुट बाय करनी है। ये लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया है इस लॉजिक को। थोड़ा सा फोकस रखिए वीडियो को, थोड़ा सा अगर कंटिन्यू देखोगे तो आपके ज़्यादा फ़ायदा आएगा, वरना एंड ऑफ द डे आप यही बोलोगे अगर सर आपने तो पैसे बना लिए, हमें भी थोड़ा इशारा दे देते, टेलीग्राम पे डाल देते, वहाँ डाल देते, यहाँ डाल देते, तो हम भी पैसे बना लेते। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहीं पे डालने से अगर लोगों के पैसे बन जाते तो डेफिनेटली मुझसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो सबके पैसे बनवा देते। ऑन स्क्रीन बैठ के ट्रेड करना में और एनालिसिस में थोड़ा सा अंतर होता है। मैंने सुबह कोई प्लान नहीं किया, इवन मैंने डे हाइट तक के टारगेट को प्लान नहीं किया था। ठीक है ना, मैं चाहता इजीली प्लान कर सकता था, मैंने नहीं प्लान किया। ऑलमोस्ट आज के दिन में मैंने ज़ीरो ट्रेड करी हैं, कोई ट्रेड की ही नहीं है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि मेरा जो व्यू था वो क्या था, थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। ठीक है, रेंज बाउंड रहेगा तो रेंज बाउंड में क्या होता है कि आपके पास जो प्रीमियम, एक तो स्क्रीन पे आपको बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है, दूसरी चीज़ है प्रीमियम को ज़्यादा बढ़ते नहीं है रेंज बाउंड मार्केट में। तो उस चक्कर में मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान ही नहीं करी है कि छोड़ दो यार, क्या एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, सिंपल सी चीज़ भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज कोई ट्रेड ही नहीं लिया। ठीक है ना, अब समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है ना, ये लॉजिक आपको थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि हमेशा ये कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर वो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो रहा है तो चांसेस हैं कि वहाँ से वो दोबारा से रिवर्स आ सकता है। सेकेंड अटैम्प्ट में भी चांसेस होते हैं रिवर्स आने के। तीसरे और चौथे अटैम्प्ट में और पाँचवें अटैम्प्ट में तो अगर वो जा रहा है तो समझ लो वो 1,000-1,500 पॉइंट तो ईजिली दे जाएगा। मतलब अगर ये 43,500 का जो लेवल है, 43,400 का लेवल मान लो छठवें या सातवें अटैम्प्ट में अगर ये ब्रेकडाउन देता है ना, तो कम से कम 1200 से 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी ईजिली गिर सकता है इंट्राडे में। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो आज एक और रिबाउंड देखने को मिला है। यहाँ पे 18,800 की पुट पे आपको दिख रहा है 99 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,700 की जो पुट है वहाँ पे 1,24,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,800 की कॉल पे 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे कितना है? 18,700 की कॉल पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,900 की कॉल पे 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं निफ्टी अभी चांसेस हैं कि लाइफ टाइम हाई हिट कर सकता है, उसके बाद ही ये कोई करेक्शन दिखा है। तो हमारे लिए सेम चीज़ है, सेम लॉजिक है। हम क्या करेंगे, ऊपर के लेवल पे हम सेल प्लान करेंगे। सेल प्लान का एरिया क्या है? $18,900 के आसपास हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल प्लान करने वाले हैं 18,900 के आसपास। और नीचे की तरफ हमारे पास ये सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, या फिर आप इसको सीधा सीधा 18,650 कर लो, 18,650 के नीचे जब तक ये ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता तब तक हम यहाँ पे कोई सेल प्लान नहीं करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे भी देख लो, निफ्टी में एक अटैम्प्ट ये हुआ है, इसमें फॉलो अप बाइंग आ गई है। दूसरा अटैम्प्ट ये हुआ है, फॉलो अप बाइंग आ गई है। ठीक है, तो एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट। अब ये जो तीसरा अटैम्प्ट होगा, इस केस में अगर ये ब्रेक करता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव सेल प्लान करूँगा। और अगर ये तीसरे अटैम्प्ट में भी बाउंस कर जाएगा तो चौथे अटैम्प्ट जब आएगा तो मैं और ज़्यादा एग्रेसिव प्लान करूँगा, क्योंकि जब भी ये ब्रेक डाउन होगा अब तीसरे या चौथे अटैम्प्ट के बाद, तो ये बहुत अच्छा फ्लो में जा सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे इसके लिए जो व्यू है मेरा वो क्लियरली है कि अगर ये 18,900 के आसपास जाएगा तो वहाँ पे मैं बाय के लिए तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जब भी ये अपने स्विंग हाई को निकालता है एक सेल ऑफ आ जाता है। जैसे ही इसने स्विंग हाई निकाला एक सेल ऑफ आ गया। अब ये दोबारा जा रहा है तो हो सकता है मॉर्निंग में खुलने के साथ एक ऊपर मोमेंटम करे और उसके बाद दोबारा से सेल ऑफ आ जाए। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी सेम लेवल है इसके लिए इम्पॉर्टेंट
43,800 के ऊपर आज भी ये क्लोज नहीं दे पाया है, तो जाहिर सी बात है जब तक ये 44,000 के ऊपर या 44,070 के ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक ये पॉजिटिव नहीं है। कहीं न कहीं जो मार्केट में जो निफ्टी के नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए एक रेंज चाहिए होती है, वो रेंज ट्रेडर बना लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी को वो नीचे ले गए, उसके बाद इन्होंने एक रेंज बना ली। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 100-150 पॉइंट रिकवर भी हो जाएगा, मतलब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ भी जाएगा, तो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते बैंक निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी अपना नया लाइफ टाइम हिट कर लेगा, फिर बैंक निफ्टी यहाँ से दोबारा से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन भी आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है, ठीक है? बट मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ये ब्रेक हो जाएगी फ़िलहाल, बट इसका जो ब्रेक लेवल है वो है आपका 44,100 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को काटा जा सकता है। अदरवाइज़ 44,000 पे यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है दोबारा से इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए, ठीक है? समझ में आ गया आपको, ये इस तरीके से पैटर्न ये बन रहा है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं यहाँ पे कि ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन कैसी है। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं यहाँ पे, और डाउ फ्यूचर करीब 111 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 55 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा कह सकते हैं ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी दिन से एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और एक कह सकते हैं यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद सेल ऑफ है, और अगर ये कंटिन्यू जाता है तो नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। बट ये कहानी पूरी 1-2 हफ्ते की है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि कल ही ये ब्रेकडाउन आ जाएगा। इट्स टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।